जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। भाई और बहनों, ये जो आज का विषय है इसे एक्चुअली हम 2 भागों में अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो अध्ययन है ये दूसरा भाग है। इससे पहले पिछले रविवार को हमने पहली भाग में इस विषय पर अध्ययन किया है। क्योंकि विषय बहुत ही लंबा है, यही कारण हमें 2 भागों में इसे करना पड़ा था। तो इससे पहले की वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग देख सकते हैं। और वही पहले विषय का ये कंटिन्यूएशन है आज भी, यानी कि दूसरा भाग। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से दुष्ट स्वभाव के कारण बाहर कर दिया है। लोगों के अपने भ्रष्ट स्वभाव, है ना, पापी स्वभाव, दुष्ट स्वभाव के कारण लोगों ने परमेश्वर को अपने मन से निकाल दिया है और जिसका नतीजा बहुत ही गंभीर यानी कि मृत्यु। भाई और बहनों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, वैसे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम इन सारे बातों को समझ गए हैं और इस पर इतनी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है इसे समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और जब तक हम इन भ्रष्ट स्वभाव को, है ना, इसकी पृष्ठभूमि को समझकर गंभीरता से नहीं लेंगे, हम इससे निपटने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, है ना, इससे निकलने के प्रयास नहीं करेंगे। और जब हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से दूर नहीं हो पाएंगे, अपने अंदर वो भ्रष्ट स्वभाव, पापी स्वभाव को बनाए रखेंगे, तो इसका नतीजा होगा अंत में मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाया, ये बात सही है। और इसका मतलब ये भी है कि अब से हम दोबारा उस भ्रष्ट स्वभाव में ना लौटे, लेकिन हम अपने अंदर उस भ्रष्ट स्वभाव को सजो कर रखे रहते हैं, उससे दूर होना नहीं चाहते हैं और इसका नतीजा मृत्यु होता है। भाई और बहनों, इसीलिए चर्च जाना, प्रार्थना करना, दशवांश देना, सभाओं में जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस पाप से हमें प्रभु ने छुटकारा दिलाया है उस पाप के स्वभाव को गंभीरता से लेना और उससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाने का प्रयास करना, प्रभु हमें अगुवाई करती है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अंत तक बने रहिएगा, बिना कड़ी को मतलब छोड़े बगैर इसे देखिए। अगर कड़ी टूट जाता है तो विषय को हम समझ नहीं पाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन, रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जो हमारी अध्ययन थी भाग 1 पर, इन सारे विषय पर हमने चर्चा कर ली है और आज का जो अध्ययन करना होगा रोमी को पत्र 1 का 30 पद से, यानी कि कंटिन्यूएशन। आइए इसमें पढ़ना जारी रखता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हमारा आज का विषय वो स्वभाव जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है और अंततः इसका नतीजा मृत्यु, जैसे कि हमने अभी 32 पद में देखा है ना।
तो भाई और बहनों, शायद ही ऐसा कोई अंश है जो इतना स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि जब मनुष्य परमेश्वर को नजरअंदाज कर देता है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। यह ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना न्याय लाता है, बल्कि यह तो वो व्यक्ति है कि वह स्वयं पर न्याय लाता है जब वो अपने जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देता है। जैसा कि वचन में कहा गया है 28 पद में, उन्होंने यह नहीं सोचा कि परमेश्वर को जानना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने ही दुष्ट मन के लिए कैदियों की तरह बनने की अनुमति दी कि वे अनुचित काम करें। भाई और बहनों, 28 पद 1 का 28 जैसा लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करते रहे। तो भाई और बहनों, सत्य ये है कि परमेश्वर हमेशा लोगों को दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि लोग खुद पर यह दंड लेके आते हैं। लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं, ऐसा काम कर बैठते हैं, ऐसे हरकत कर बैठते हैं कि वो खुद इस दंड के योग्य हो जाते हैं और दंड अपने ऊपर लेके आते हैं। पहले तो इन बातों को हमें समझना होगा। और जो कोई भाई और बहनों इस दुष्ट स्वभाव से लिपट के रहते हैं, उसी में बने रहना चाहते हैं, वो सत्य और धार्मिकता और पवित्रता की ओर मुड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा समय भी आ जाता है कि परमेश्वर उन्हें वहीं पर नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बात को हम 28 पद से समझ पाते हैं भाई और बहनों। और परमेश्वर उसे उसी दुष्ट स्वभाव में बने रहने के लिए छोड़ देते हैं कि वे अनुचित काम करते रहे इसी तरह, और अंत में वो तबाह हो जाए। भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने ये सारे पापपूर्ण कार्य करने की अनुमति नहीं दी है, इसको भी हमें समझना होगा। हमें ऐसा लग सकता है जैसे कि 1 का 28 में प्रेरित पौलुस जैसा बताते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई और बहनों परमेश्वर ने उन्हें ये सारे पापपूर्ण कार्य करने की अनुमति दी है। साथ ही भाई और बहनों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य है। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने उन लोगों को निर्णय लेने का अवसर दिया है। यही कारण उन्हें यह भी एहसास होना चाहिए कि वे जो करेंगे उसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, लोग जैसा करते हैं उसका दंड उसे भुगतना ही पड़ता है। उससे कोई दूर नहीं हो सकता है, उससे दूर भाग नहीं सकता है। आपने जो किया है उस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हम देख पाते हैं ना। भले ही परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, है ना, आने वाले जीवन में परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा हमारे लिए भविष्य तैयार करके रखा है। लेकिन आज जहाँ पर आज हम हैं प्रेजेंट में, फिलहाल हम जो करते हैं उसका जो नतीजा निकलता है उसे हमें स्वीकार करना ही होता है, भला हो या बुरा हो, क्योंकि हमने जो काम किया है उसका नतीजा हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरी बुरी चीज़ खाते हैं, या फिर वो अच्छी तरह से डाइट मेंटेन नहीं करते हैं और ज़्यादा मीठा खा लेता है ना, तो फिर उस वजह से क्या हो जाता है, उससे डायबिटीज़ हो सकता है, दूसरे बीमार हो सकता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसने ये जो गलती किया उसके लिए उसको पछतावा हुआ है और वो क्षमा मांगेंगे और उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई और बहनों, एक समय में जो नहीं करना था या फिर उसने इतना ज़्यादा कर लिया कि अब उसके शरीर में बीमार आ गया है, अब इसको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक प्रक्रिया भी है ताकि उसको एहसास हो उसने क्या किया है। वरना अगर हम भूल करेंगे और हम क्षमा मांगेंगे और उस दंड से हमें यूं ही प्रभु बचा के निकाल लेंगे, तो क्या होगा कि लोगों को कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसने क्या किया है, और आगे जाके फिर उसी गुनाह को वो कर बैठे। इसलिए दंड एक प्रक्रिया भी है कि उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुमने जो किया था इसका नतीजा क्या हो सकता है ना? और ये और भी बदतर हो तो इसका नतीजा शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है, और उससे भी बदतर होगा आत्मिक मृत्यु। तो लोगों को ये एहसास कराने के लिए उसके ऊपर जो दंड है, उसने जो किया है उसका सजा उसे मिलना चाहिए। उसी तरह अच्छे काम भी करते हैं तो उसका नतीजा भी हमें इस संसार में एक टेलर बोलते हैं ना, एक छोटा सा उसको दर्शन मिलता है। और इसी तरह बने रहे
तो एक दिन हमें अनंत जीवन भी मिलता है। तो भाई और बहन, कहने का तात्पर्य हम जो करते हैं इसका नतीजा का सामना भी हमें इसी दुनिया में करना पड़ता है। उसी तरह भाई और बहनों 29 पद में सामान्य रूप से गलत कार्य के विषय में बताई गई है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कई उदाहरण भी देते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ संबंध नष्ट कर देते हैं, और यहाँ तक होता है कि जब लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जब लोग दूसरे लोगों की हत्या क्या करते हैं, जब लोग लड़ते हैं, जब लोग दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, या फिर जब लोग दूसरे लोगों से नफरत किया करते हैं, ये सारे बातें 29 पद में बताया गया है कि ऐसा करने पर ना, या फिर इस तरह के स्वभाव लोगों को मृत्यु की ओर लेके जाती है। आगे कंटिन्यूएशन हम देख पाते हैं 30 पद में, जो कि आज से हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जैसे बताया 29 पद को हमने बिल्कुल विस्तार से अध्ययन कर लिया है पिछले अध्ययन में, पिछले वीडियो में आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। आज से हम 30 पद से आगे अध्ययन करेंगे। तो ये भाई और बहनों, यहाँ पर 30 पद में जो बताई गई है, झूठ बोलना, दूसरे के चरित्र पर हमला करना, इन सारी चीज़ों का विषय में बताया गया है। उसी तरह भाई और बहनों, परमेश्वर से नफरत करना ये भी दर्शाता है कि वह व्यक्ति कितना घमंडी है, और जो व्यक्ति दूसरे लोगों का आदर नहीं किया करता है वो भी बहुत घमंडी होती हैं। इस तरह कुछ लोग पाप करने के नए नए तरीके से उत्तेजना प्राप्त करने का प्रयास किया करते हैं। तो भाई और बहनों, वैसे यहूदी और रोमन दोनों समाजों में माता पिता की आज्ञा को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं 10 आज्ञाओं में से वो 5वीं आज्ञा में कहा गया है कि बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जब लोग अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम देख पाते हैं समाज में तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इसी तरह भाई और बहनों, आगे हम 31 पद में भी हम देख पाते हैं जहां पर मूर्खता के विषय में बताई गई है, जिस पर आगे हम बेहद विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इसका अर्थ है कि लोग अपने अनुभव से नहीं सीख पाते हैं। भाई और बहनों, मूर्खता का मतलब है ना, लोग अपने जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उससे नहीं सीखते और फिर उसी गलती को दोहराते हैं। तो ऐसे को मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। ये बातें यहाँ पर 31 पद में बताई गई है। और फिर प्रेरित पौलुस यहाँ पर वफादारी के विषय में भी बताते हैं। बहनों, ये जो ऐसे लोग होते हैं वे किसी भी समझौते के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, उनमें कोई स्वाभाविक प्रेम नहीं दिखती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे के प्रति भी नहीं। साथ ही प्रेरित पौलुस बताते हैं कि बिना दया की कई स्वामी अपने दासों के साथ गलत व्यवहार किया करते थे। स्वामियों के लिए दास मात्र एक संपत्ति थे, है ना, एक प्रॉपर्टी। रोमन कानून, रोमन व्यवस्था मालिकों को बेहद छोटी सी गलती के कारण भी अपने दासों को दंड देने या फिर उनकी जान तक ले लेने की उन्हें अनुमति दी जाती थी। यह भाई और बहनों बहुत ही क्रूर, बहुत ही दुष्ट कानून था एक ज़माने में, जिसे दास प्रथा कहती है। बेशक आज के दिन में ये सारी चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उस समय बहुत ही भयानक मंजर था ना। लोगों पर कोई किसी भी प्रकार की दया माया नहीं की जाती थी। वो बहुत ही मतलब घिनौना समय था। भाई और बहनों, आखिर में हम 32 पद को देखने पर हमें ये समझ आती है कि लोगों ने स्वयं पाप किए थे और उन्होंने अन्य लोगों को भी पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे जानते थे कि इस तरह के आचरण गलत है, परंतु पाप उनके जीवन को नियंत्रित कर रहे थे। इस तरह भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल फेंकते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का मनुष्य बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे काम किया करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए करना उचित नहीं है। तो भाई और बहनों, जैसे कि 30 पद में हम देख पाते हैं जहाँ पर भयानक चीज़ों की एक लंबी सूची बताई गई है। मैंने जैसे कहा, इससे पहले 29 पद तक में हमने पहले भाग में अध्ययन किया, जो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम 30 पद में जो ये सूची बताई गई है ना, जो भ्रष्ट स्वभाव की सूची, जो स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण आज हम परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं, और जिसका नतीजा क्या हो सकती है हम सब जानते हैं। जिसे 32 पद में कहा गया है ना, एक मृत्यु की ओर लेके जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो सूची आज इस पर हम अध्ययन करते हैं, तो भाई और बहनों उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस विषय के दूसरे भाग में, यानी कि 30 पद में। भाई और बहनों, ये 30 पद के साथ बने रहिए। यहाँ पर जो
जो सूची बताई गई है इसे हम विस्तार से हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर बदनाम करने वाले ऐसा कहा गया है। 1 अध्याय 30 पद, रोमियो का 1 अध्याय 30 पद, बदनाम करने वाले ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये बदनाम करने वाले के मतलब क्या है ना? बदनाम करने वाले किसे कहते हैं, इसका मायने क्या है, या फिर निंदा करने वाले। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो बाहर खुले तौर पर अपने आरोप लगाता है। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति के विषय में वर्णन करता है जो बाहर खुले तौर पर अपने आरोप लोगों पर लगाते हैं और फिर अपनी बातों को रखा करते हैं, साथ ही सबके सामने उसके विषय में ढिढोरा भी पीटा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई और बहनों, है ना, जो मतलब खुले तौर पर लोगों पर इल्ज़ाम लगाया करते हैं ना, उसके छवि को, उसको इमेज को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं, है ना, उसकी कमजोरियों के विषय में सबके सामने ढिढोरा पीटते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं भाई और बहनों, जो जिसे हम कहते हैं कि बदनाम करने वाले, है ना, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों के बारे में बातें करने वाले, है ना, उसकी कमी, उसकी घटी, ऐसे मतलब अननेसेसरी है ना। किसी के विषय में हम क्यों इतनी मतलब ढिढोरा पीटे, है ना, दूसरे के विषय में हम क्यों इतना चर्चा करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो भाई और बहनों, एक मसीह होने के नाते अगर हम में भी इस तरह की स्वभाव है ना, जब भी हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके चरित्र का चीरहरण करते हैं ना, उसके चरित्र के विषय में हम मतलब उसके जो कमी है या फिर उसने जो कुछ किया है उसके विषय में मतलब बातें बनाना, है ना, उसे उछालना, लोगों के सामने में उसका निंदा करना, उसका बदनाम करना, ये सारे बातें अगर हम करते हैं, इस तरह का स्वभाव हम में है, तो बहुत ही बुरी बातें हैं। शायद ऐसे लोग कह सकते हैं कि इसमें छिपाने वाली बात क्या है और इसमें क्या बुराई है, उसने ऐसा किया है इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति मतलब कभी प्रश्न करते हैं, कभी उस पर टिप्पणी करते हैं, मतलब बातें को लोगों के सामने खोल के रखना चाहते हैं और उस पर चर्चा करते हैं ना, उस पर मतलब बड़ी रोचक तरीके से उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से घूम फिर कर उस पर मतलब दोष लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका बदनाम करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग और या फिर ऐसे स्वभाव अगर हमारे अंदर भी है तो ये बहुत ही गलत बात है भाई और बहनों। इस तरह की स्वभाव को इनकार करने के लिए हमें प्रयास करना है, ऐसे स्वभाव को हमें दबाने के लिए कोशिश करना है भाई और बहनों। तो यहाँ पर जो 31 में बताया गया है, बदनाम करने वाले भाई और बहनों। अब आगे हम उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर से नफरत किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना भाई और बहनों, 31, पहला तो बदनाम करने वाले, फिर यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के देखने में घृणित, यानी कि परमेश्वर से नफरत किया करना, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसका विरोध किया करता है, कारण परमेश्वर उसके और उसके सुखों के बीच बाधा उत्पन्न किया करते हैं, उसे मर्जी करने से रोका जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति को अवसर मिले तो वो खुशी खुशी परमेश्वर को खत्म कर दे, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर रहित दुनिया वह होगी जहां उसे स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक प्रकार का लाइसेंस मिलती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भाई और बहनों वो मन मर्जी करना चाहते हैं ना, अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, जैसा उसे करना इच्छा लगे वही करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब सत्य उसे रोकने के लिए कोशिश करता है तो वो उस सत्य से नफरत करता है। और बेशक परमेश्वर हमारा सत्य है ना, जब हम सत्य कहते हैं ये सत्य सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर से आ सकता है या आती है, तो उस सत्य का विरोध करना यानी कि परमेश्वर का विरोध करना। मान लीजिए एक आपका विश्वासी होने के नाते से, है ना, आप सिगरेट या बीड़ी गुटखा खाते हो, या फिर आप दुकान है आपकी, उस दुकान में ये सारी चीज़ आप बेचते हो, तो कोई दूसरा विश्वासी आकर आपको कहे भाई ये सब खाना पीना गलत है या फिर इसे बेचना गलत है, तो फिर आप नाराज़ हो जाते हो, आप बोलना शुरू कर दो कि ये मेरी मर्जी है, मैं खाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, आपका क्या जाएगा। या फिर दुकान में बेचते हैं तो बोलते हैं खरीदने वाले लोग हैं वो खरीदेंगे, है ना, सरकार ने तो इसको बंद नहीं किया है तो फिर इसमें क्या बुराई है।
तो इस तरह से वो जो सत्य है उसका विरोध करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे उसको फायदा मिल रहा था, ऐसा लगता है उसे, है ना, उसका मजे ले रहा था। आप ये ना करने को कहे तो फिर वो उसका विरोध करता है। तो भाई और बहनों, लोग क्यों परमेश्वर का विरोध करते हैं? क्योंकि उससे उसको समस्या हो रहा है, यही कारण है। देखिए, आज लोग ऐसे परमेश्वर को पूजना चाहता है जो कुछ भी करे उसमें परमेश्वर की सहमति हो, जो कुछ भी वो करे परमेश्वर उसमें आशीष करे। हमने देखा है ना, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग, वो मूर्ति कुछ बोलता नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं और अपनी बातें जो बोलना है बोल देते हैं। भले ही उसने किसी की हत्या किया हो, लेकिन भी वो मंदिर में आके भगवान के सामने बोलेंगे कि मुझे पुलिस के हाथों से बचा लीजिए, है ना, मुझे कानून से बचा लीजिए। भले ही उसने बहुत चोरी कर रहा है, फिर भी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आता है ना। भले ही वो किताब नहीं पढ़ता है, लेकिन उनके मूर्ति के सामने आकर वो पूजा करते हैं कि उसे आशीष करे कि वो एग्जाम पास हो जाए। और वो ऐसा भगवान चाहते हैं कि वो जो भी बोले उनकी बातों को मान ले, उसे स्वीकार कर ले। तो ऐसे भगवान से लोग खुश होते हैं, जो कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं या विरोध नहीं करते हैं। तो हम ईसाई भी आज उसी तरह परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, है ना। हम जो भी करें परमेश्वर को इसमें कोई परेशानी ना हो। परमेश्वर आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं ना, आपको 10वां अंश चाहिए हम दे रहे हैं, आपके नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके नाम से आराधना कर रहे हैं, आपके नाम से सभाएं कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको जो मिलना था तो सब दे रहे हैं हम, अब हमें जीने दो, है ना। और हम जो कर रहे हैं इससे आप खुश हो जाओ। इस तरह का व्यवहार लोग करते हैं। तो वास्तव में ये क्या दिखाता है कि वो सत्य का विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोध करता है। सही मायने में वो सत्य से नफरत करता है, यानी कि परमेश्वर से नफरत कर रहा है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर तो सत्य है और सत्य से आप नफरत करते हो। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग आज हमारे बीच में कई सारे हैं। मैं दूसरे के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, हम विश्वासियों के विषय में मैं बोल रहा हूँ भाई और बहनों। ये परमेश्वर से नफरत करना माना जाएगा। जब उसके आज्ञाओं को आप इनकार करते हैं ना, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उस आज्ञाओं से नफरत करते हैं, तो ये परमेश्वर से नफरत करना माना जाएगा भाई और बहनों। अब आगे हम औरों के अनादर करने वाले व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा 1:30 में बताया गया है ना, पहला तो बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, और कहा गया है औरों का अनादर करने वाले। अब औरों को अनादर करना है ना, इसका मतलब क्या है भाई और बहनों? डिसरेस्पेक्ट, दूसरों को अनादर करने वाले व्यक्ति। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति की भावना का वर्णन करता है जो इतना घमंडी है कि वो परमेश्वर की अवहेलना करता है। यह ऐसे व्यक्ति है कि जिसे अपने ही धन, अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि वो सोचता है कि वो अकेले ही जीवन जी सकता है। यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो क्रूर और अपमानजनक है। यह व्यक्ति ऐसे आत्मा से भरपूर्ण है जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है और दुखी करती है। यह इसलिए नहीं कि वो बदला लेना चाहता है और ना ही इससे प्राप्त होने वाली किसी भी लाभ के लिए वो ये सब किया करते हैं, बल्कि मात्र उसे चोट पहुंचाने पर उसे आनंद प्राप्त होती है। कितनी भयानक बातें हैं ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को बुरा कहते हैं और हंसते हुए उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सच में भाई और बहनों, ऐसे आज हमारे समाज में कई सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जिन्हें दूसरों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाने में शैतानी आनंद मिलती है। भाई और बहनों, ये आनंद परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि एक शैतानी आनंद है ना। उसकी सोच कितनी शैतानी है भाई और बहनों। वो इतना घमंड करता है अपने ताकत पर, अपने रुपया, अपने पैसे, है ना, अपने कांटेक्ट के ऊपर, और दूसरों को इतनी नीची नज़र से देखते हैं, दूसरा का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये सब करने में उसे मज़ा आता है भाई और बहनों। ये सब करके उसे मतलब वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसका बदला लेना चाहते हैं, बल्कि लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को नीचा करके देखना, है ना, और अपने आप को सबके सामने महान दिखाना और महान बनना, ये सब चीज़ दिखाता है कि वो व्यक्ति दूसरों का अनादर करते हैं ना। वो अनादर करने का मतलब वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली सोचता है ना, और लोगों को निस्ती नज़र से देखते हैं।
ये तो बहुत ही बहुत ही बुरा स्वभाव है भाई और बहनों। ये तो विश्वासियों में तो बहुत ही दूर की बात है। इनफैक्ट अन्य जातियों के बीच में भी ऐसे स्वभाव को बहुत बुरा कहा जाता है। तो हम विश्वासियों में तो ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लोग किस तरह कपड़े लगाते हैं, किस तरह बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को देखकर हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने आप को बहुत महान सोचते हो ना, और आपके पास जो कुछ है उसके ऊपर आप बहुत घमंड करते हो, इसलिए दूसरे का आप मजाक उड़ाते हो, हमेशा उसे नीचे नज़र से देखते हो। भाई और बहन, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल विश्वासी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वासी जब बोलते हैं तो हम एक परिवार की तरह है ना, एक अंग की तरह है। हम एक दूसरे के तकलीफ को समझते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को हम सहारा देते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन आप तो उल्टे उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो, तो वास्तव में आप मसीह नहीं हो भाई और बहनों। मसीह ऐसे स्वभाव को हमारे जीवन में नहीं डालते हैं, है ना। ये मसीह का स्वभाव बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। आगे हम मनुष्य की एरोगेंट यानी कि अभिमानी या फिर अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति पर चर्चा करते हैं। जैसे कि 1:31 में ही आप लोग बने रहिए। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देखने में घृणित, औरों को अनादर करने वाले अभिमानी। यहाँ पर अभिमानी कहा गया है ना। तो ये अभिमानी दुष्ट स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव, ये अभिमान किसे कहते हैं? जैसे कि एरोगेंट है ना, ये एरोगेंट नेचर है। तो भाई और बहनों, यह वो शब्द है जिसको प्रयोग धर्म ग्रंथ में हम 3 बार देख पाते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमान का विरोध करता है। याकूब 4:6, पहला पत्रस 5:5, नीति वचन 3:34 में इन बातों को अलग अलग परिभाषा में बताया गया है। भाई और बहनों, आइए इसे पढ़कर हम इसे और भी भली भांति से समझने के लिए प्रयास करते हैं। मेरा कहने का मतलब अभिमान के विषय में, ये अभिमान जो दुष्ट स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव के विषय में, जैसा कि याकूब 4:6 में क्या कहा गया है अभिमान के विषय में। जैसा यहाँ लिखा है, वे तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। याद कीजिए, अभिमान का विपरीत दीन होना होता है, और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल दीन थे। हम सबको दीन होना सिखाया है। यीशु मसीह का प्रेम दीनता से भरपूर्ण है। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसके अनुसरण करने वाले हैं, तो हम में वो दीनता होने की जरूरत है। अगर हम में दीनता नहीं है तो हम अभिमानी हैं। पहला पत्रस 5:5 में कहा गया है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीन पर अनुग्रह करते हैं। तो आप लोग यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे ना, जो अभिमान, इसका विपरीत होता है दीन, हम्बल, है ना। तो भाई और बहनों, हम जितना हम्बल होंगे, लोग हमें एडमायर करेंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे, हमारे साथ रहना उठना पसंद करेंगे, है ना। तो भाई और बहनों, ये क्यों है? क्योंकि हम अभिमान से दूर है और हम बिल्कुल नम्र है, हम दीन है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। जैसा कि नीति वचन 3:34 में लिखा है ना, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा, दीन व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बने रहता है। देखिए, अभिमानी व्यक्ति बहुत अपने आप को बहुत वो घमंडी ना, बहुत ही ताकतवर समझता है। वो सोचते हैं कि किसी भी समस्या का वो सामना कर सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में उसके ऊपर विपत्ति आती है तो उसका वो ताकत, उसका जो कांटेक्ट कुछ काम नहीं आता है। लेकिन जो नम्र व्यक्ति होते हैं, जिसको बहुत कमज़ोर भी देखा जाता है ना, दुनिया की नज़र में वो बहुत कमज़ोर है, एक दीन व्यक्ति को इसी नज़र से देखते हैं। यही कारण लोग अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते हैं और वो अभिमानी भी बनते हैं भाई और बहनों। लेकिन वास्तव में जो दीन व्यक्ति होता है, उसका ताकत परमेश्वर होता है, वो उसे सुरक्षा देते हैं। तो दीन व्यक्ति बड़े से बड़े समस्या से वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति दिखने में जो बहुत ही भयंकर शक्तिशाली लगता था, लेकिन मुसीबत आने पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह भाई और बहनों, ये भ्रष्टता सभी पापों में शिखर पर होती है। अहंकारी व्यक्ति जब उसे कोई पद स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तो वह इस आधार पर इनकार कर देते हैं कि उसके पास अपने व्यवसाय से समय नहीं मिलती है। तो इस तरह भाई और बहनों, वो घमंडी व्यक्ति है ना, वो कुछ भी छोटा मोटा जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते हैं, है ना। उसको बड़े बड़े पद दिया जाए तभी वो उसे
लेना चाहेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे जिम्मेदारी जो होता है उसे वो करने के से उसमें इच्छा नहीं होता। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही अभिमानी व्यक्ति है भाई और बहनों। अब आगे को हम उन डींगमार यानी कि सेखबाजी पर चर्चा करते हैं। जो सेखीबाजी होते हैं ना भाई और बहनों, जो डींगमार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक 30 में लिखा गया है भाई और बहनों। आया फिर से हम इसे पढ़ते हैं शुरुआत से। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार। तो भाई और बहनों यहाँ पर डींगमार कहा गया है, यानी कि सेखीबाज, जो सेखी दिखाता है ना भाई और बहनों, मतलब शो ऑफ करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह नीम हकीम अपने उपचारों का दावा किया करते हैं। हम सब जानते हैं ना, जो नीम हकीम जिसे हम कहते हैं ना, जो गांव गली में जो झाड़ फूक करते हैं, अपने जड़ी बूटी बेच कर चलते हैं। देखिए भाई और बहनों, वो नीम हकीम मतलब किसी भी लेवल का हो, आप जाके उससे बड़े से बड़े बीमार के विषय में बताइए, उसके पास वो हर चीज़ का ट्रीटमेंट होगा। वो ऐसा दावा करते हैं भाई और बहनों, और बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया है, इतने लोगों को अच्छा किया है ना, इतने साल से काम कर रहा है, उसके पास इतना सारा ज्ञान है। वो डींग मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर ये हकीकत होता तो शायद ये सारे हॉस्पिटल की आवश्यकता हमें नहीं होती, है ना। तो ये नीम हकीम जो होते हैं ना, जो गांव गली में हमें मिल जाता है, ये जिस तरह बातें करता है, इसको भी हम डींग मारना या सेखी झाड़ना हम कह सकते हैं भाई और बहनों। तो ये एक प्रकार का शो ऑफ है, ताकि लोगों को अपने ओर आकर्षित कर सके। यूनानियों ने डींग मार को उस आत्मा के रूप में परिभाषित किया जो ये दिखावा करता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसके पास वास्तव में नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से यूनानियों ने इसकी परिभाषा दी है भाई और बहनों, है ना, कि ये जो डींग मार होते हैं भाई और बहनों, ये दिखावा करते हैं कि उसके पास वो सब कुछ है जो कि वास्तव में उसके पास है ही नहीं। ऐसे लोगों को ही डींग मार या फिर शो ऑफ करना बोलते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग अपने से अधिक अमीर और बहादुर होने का दिखावा करते हैं, और फिर कुछ फायदे और लाभ के लिए वो काम करने के लिए वादा करते हैं जो काम करना उसके लिए असमर्थ थे भाई और बहनों। ऐसे लोग दिखावा करने में माहिर होते हैं भाई और बहनों। तो ये सब शो ऑफ करने वाले, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया है। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और सचमुच में मेरे को ऐसे लोगों से ना बहुत ही इरिटेट होता है ना। बेमतलब की बेमायने की बातें करते हैं, है ना। मान लो 2-4 लोग वहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर व्यवहारिक विचारधारा पर चर्चा हो रही है, या फिर बिल्कुल प्रैक्टिकल इशू पर हम लोग टॉक दे रहे हैं, उसके बीच में आकर वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना। मैंने ये किया है, मेरा उसके साथ संपर्क है, मैंने भी ये सब कुछ किया है, मेरा मतलब वो अननेसेसरी जो चीज़ वास्तव में उसने किया ही नहीं है, ये क्या भी हो तो उसे इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं भाई और बहनों कि मतलब बेकार लगता है उनकी बातों को सुनना, है ना। और जो लोग उसको पहचानते हैं वो तो जानते हैं ये फेक रहा है ना, लेकिन जो उसे नहीं पहचानते हैं तो शायद उससे वो इम्प्रेस हो जाता है। कुछ दिन तो इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जब वो कुछ समय उसके साथ बिताते हैं तो फिर उसको भी समझ में आता है कि ये तो फेकू है ना, शो ऑफ करने वाले हैं, डिंग मार है, ये तो सेखीबाज है, वो पहचान लेते हैं भाई और बहन। तो क्या हम विश्वासियों को शोभा देता है इस तरह की व्यवहार? देखिए, ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई नहीं, क्योंकि गांव घर में तो सब पहचानते हैं। नए लोग होते हैं जो उसे नहीं पहचानते हैं तो शायद उस पर कुछ इंप्रेशन वो बना ले, है ना। लेकिन भाई और बहनों, गांव समाज में लोग ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं और इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। छोटे नौजवान कोई भी उसे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। और मान लीजिए ऐसा व्यक्ति एक विश्वासी हो, तो क्या वो व्यक्ति कल सुसमाचार प्रचार कर सकता है? क्या वो यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? यीशु मसीह के विषय में गवाही दे सकता है? कोई भी उसे विश्वास नहीं करेगा ना भाई और बहनों। तो ये बहुत ही बुरा बात है भाई और बहनों। अपने जवान पर लगाम देना है, अपने सोच पर लगाम देना है हमें, और हमें इस स्वभाव से बाहर निकलना होगा। हमें बोलने से करने से पहले समझना होगा, इस तरह के स्वभाव को हमें बाहर निकालना होगा। भाई और बहनों, इस तरह के व्यक्ति उस काम को करने का दावा भी क्या करते हैं जो उसकी कल्पना में मात्र मौजूद है, या फिर ऐसे लोग
प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध होने का दावा भी किया करते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों को इस तरह की हरकत के द्वारा हम उसे जान और पहचान सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, मैंने जैसा शुरुआत में कहा है ना कि बड़े बड़े काम करने का दावा करते हैं, कुछ भी बोलो बोलेंगे कि हम कर देंगे, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, है ना। इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार होता है ना, बड़ी आसानी से वो कर लेगा, इस तरह वो दिखाता है। लेकिन वास्तव में उसकी कल्पना में मात्र ये बातें मतलब वो कर सकता है ना, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ वो नहीं कर सकता है। ऐसे लोग मतलब हमेशा दिखाने के लिए कोशिश करता है कि उसका संबंध कितने प्रभावशाली लोगों के साथ में है ना। मतलब किसी की भी नाम ले लो, वो बोलेंगे कि उसके साथ अच्छा संबंध है, वो दिखाने के लिए कोशिश करता है ना कि उसके साथ उठना बैठना है। ऐसे लोग सामाजिक सभाओं के लिए सार्वजनिक रूप में दान और उपहार देने के दावा भी किया करते हैं जो उसने कभी भी पूरा नहीं किया है। ऐसे लोग अपनी छोटी घर या छोटी गाड़ी को बड़ी घर या फिर बड़ी गाड़ी में तब्दील करने को कहता है, जो हकीकत में उसके औकात से कहीं बहुत दूर होती है भाई और बहनों, है ना। भाई और बहनों, बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने में है ना, घर बनाने के लिए नौकरी, बिल्डिंग, मतलब वो शो ऑफ करता है, लेकिन वास्तव में उसके जो औकात है उससे कहीं दूर है। आज ये बात बोल रहा, 10 साल बाद भी वो व्यक्ति वही है ना। घर में शायद उसके खाने के लिए हो कि ना हो, है ना, घर में बच्चे लोगों का वो हर जरूरत पूरा हो या ना हो, लेकिन बाहर वो ऐसा दिखावा करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि लगता है कि वो तो करोड़पति है। दुनिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो अपनी बातों से प्रभावित करने की बातें किया करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को डिंगमार कहते हैं भाई और बहनों, और ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। अब आगे को हम 30 पद में उन बुरी बुरी बातों के बनाने वालों के विषय में कहा गया है, यानी कि बुराई के आविष्कारक। जैसे कि मैं 1:31 में फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग वचन में देखिए, यहाँ पर लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, ऐसा कहा गया है। मतलब बातूनी बोलते हैं या बतुआ बोलते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब नहीं होने वाली, जो चीज़ है ही नहीं, ऐसे बातों को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं वो, है ना। बुराइयों का आविष्कार, अच्छा ही नहीं बुराइयों का आविष्कार करके लोगों को सामने में रखते हैं। ये वाक्यांश उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो सामान्य तरीके से पाप करने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो तो नए और बुरे पाप की तलाश में रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति निंदाय हो गया है और कुछ नए पापों में एक नया रोमांच को वो चाहते हैं। भाई और बहन, हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोगों को हमको दिखाई पड़ता है, और हमें भी होशियार रहना है। जब हम कहीं पर समाज में बैठकर एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है, इंसान है, किसी तीसरे के विषय में बातें करना शुरू कर देते हैं, और आप उसे लेकर जो चीज़ है ही नहीं, ऐसी बातों को आप बना लेते हैं ना, और उसका इमेज को उसका असर पड़ता है भाई और बहनों। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई और बहनों, ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना है। जो चीज़ आपको पता नहीं है, सीधा बोलना है, पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, उसका आप इजाद करके उस बातों को अगर रखते हो, तो फिर लोग उसी को हकीकत मान बैठते हैं, और उस व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे बुरी बुरी बातें मतलब करने वाले या बुरी बुरी बातें बनाने वालों से हमें दूर रहना है, या फिर हम में ये स्वभाव है, तो बहुत गंभीर बातें हैं, इसे हमें रोकना होगा। जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, है ना, तो हमारे मुंह में ये सब बातें आ जाती है, हमें मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम किसी के विषय में यूं ही बातें बना रहे हैं। देखिए, ऐसे जो बातें बनाया जाता है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें झूठ होता है। तो इस तरह की बातें बना के हम बहुत ही रोचक स्थिति को तो हम पैदा कर देते हैं, लेकिन भाई और बहनों, इससे उस व्यक्ति का कितना नुकसान होता है आप लोग सोचिए, है ना। आप झूठ बोल रहे हो, उसका बदनाम कर रहे हो आप, तो ये बहुत ही भ्रष्ट स्वभाव है। अब रही वो पाप जो अपने माता पिता के प्रति अब आज्ञाकारी को दर्शाता है, जैसा कि 1:31 में ये आखिर में जो लिखा है, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ शुरुआत से। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार,
बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, जैसे कि यहाँ लिखा है माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। देखा जाए तो यहूदी और रोमन दोनों ही ने आज्ञाकारिता को सद्गुणी के पैमाने पर बहुत ऊपर रखा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, यह उस 10 आज्ञाओं में से एक थी जिनको अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये बातों को हमें हमेशा ख्याल रखना है। ये मात्र यूनानी और रोमन सोसाइटी में नहीं, बल्कि ज़्यादातर हर एक समाज में दिखाई पड़ते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के हर एक जाति के हर एक समाज में भी ये सारे बातें दिखाई देती है कि और सिखाई जाती है कि अपने माता पिता का हमें आदर करना चाहिए। आदर का मतलब उनकी बातों को, उनके कहना को हमें सुनना चाहिए। और जो बच्चे बचपन से ही माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, वो बच्चे जीवन में सफल भी हो पाते हैं। ये चीज़ को हमने देखा है भाई और बहनों। और जो कोई अपना मन मर्जी करता है, उसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होता है। तो ये एक ऐसे कटु सत्य है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये बहुत मायने रखता है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, ये था 30 पद तक में बताया गया वो सारे दुष्ट स्वभाव की सूची। अब हम देखेंगे 31 पद में आगे, यानी कि कंटिन्यूएशन, जहाँ कहा गया है कि निर्बुद्धि के विषय में, जो कि कुछ स्थान में उन्हें फुलिश या फिर सेंसलेस भी कहा गया है भाई और बहनों। 1 का 31 पद, रोमियो का 1 का 31 पद आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कंटिन्यूएशन है। ये ऐसा स्वभाव, ऐसा भ्रष्ट स्वभाव है जिसे निर्बुद्धि कहा गया है। अब निर्बुद्धि का मतलब क्या है? उसमें ज्ञान ना होना, उसे निर्बुद्धि कहेंगे। आमतौर पर हमें ऐसा लग सकता है कि निर्बुद्धि का मतलब है उसमें ज्ञान नहीं है, है ना। तो ये एक भ्रष्ट स्वभाव तो कैसे हो सकता है? भाई और बहनों, यहाँ पर निर्बुद्धि कहने का मतलब वो भ्रष्टता है ना, वो गुनाह, वो गलती जिसको आपने की, फिर से आप उसे दोहरा रहे हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी सीख के नहीं आया है ना। हम नहीं जानते, हम भूल कर सकते हैं, हम भूल करते हैं, भूल करके ही हम सीखते हैं। तो जो भूल करता है, उस भूल से जो सीखता है उसे बुद्धिमान कहता है। और जो कोई भूल करता है, उससे सीख नहीं लेता है, उसी गलती को दोबारा दोहराता है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि कहा जाएगा, है ना। आपको तो सीखना चाहिए था, पहली बार आपने गुनाह किया, उससे सीख लेनी चाहिए थी, आपने नहीं लिया और उसी गलती को आपने दोहराया, तो ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि कहा जाता है भाई और बहनों। तो हम विश्वासी में ये स्वभाव ज़्यादातर दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य, हम विश्वासी में निर्बुद्धि स्वभाव बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम जीवन में कितना पाप करते हैं, है ना। हो सकता है शुरुआत में हमने अनजान में किया, हमें समझ नहीं थी, भला और बुरा का समझ नहीं था, तो अनजाने में हमने बहुत सारे पापें की है। आज हमने ये जाना है कि हमने जो किया था पाप है, हमें एहसास हुआ है, हमें महसूस हुआ है, हमने पश्चाताप की है। और पश्चाताप का मायने ये भी यही होता है कि दोबारा उन गुनाहों को हम नहीं दोहराएंगे। लेकिन भाई और बहनों, जानते हुए भी, समझते हुए भी उसी गलती को आप करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को फुलिश या फिर निर्बुद्धि या सेंसलेस कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, ये शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो मूर्ख है ना, जो पिछले अनुभव से सीख नहीं लेती है, जो उस मन और मस्तिष्कता का उपयोग नहीं करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। भाई और बहनों, यहाँ तक आई होप स्पष्ट है। आगे हम देखेंगे 1 का 31 पद में ही, जैसे कि यहाँ पर विश्वासघाती कहा गया है। तो इस विषय में हम जो कुछ बताया गया है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि रोमियो का 31 पद में ना, निर्बुद्धि और क्या लिखा है फिर, विश्वासघाती। तो भाई और बहनों, इस विश्वासघाती को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में ब्रेकर ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि समझौतों को तोड़ने वाले। विश्वासघाती उसे कहते हैं जो समझौता किया गया था उसे तोड़ देते हैं, धोखा देना ना, विश्वासघाती। या फिर भाई और बहनों, इसे कहते हैं कि नॉट अ लॉयल पर्सन, यानी कि वो मतलब विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, है ना। ऐसे लोगों को विश्वासघाती कहा जाता है। तो हम बार बार कहते हैं ना, परमेश्वर के प्रति अंत तक वफादार रहना, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, है ना, उन सारे आज्ञाओं को तोड़ के। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। हम विश्वास से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के प्रति, सत्य के प्रति वफादार रहे, लेकिन हम उन आज्ञाओं को तोड़ के हम विश्वासघाती बन जाते हैं।
ये एक बहुत बड़ी गंभीर बातें हैं भाई और बहनों। ये शब्द विशेष करके भाई और बहनों रोमन दर्शकों के लिए था। कारण ऐसा माना जाता है कि रोम के महान दिनों में रोमन ईमानदारी एक अद्भुत चीज होती थी। ऐसा क्यों कहते हैं भाई और बहनों? क्योंकि इसके विपरीत जो ग्रीक लोग होते थे वे बहुत ही चतुर और चालाकी से चोरी करने वाले थे ना। वे बहुत निपुण होते थे, मतलब चोरी करने में, ठगने में। लेकिन इसके विपरीत जो रोमन लोग होते थे वो बहुत ही ईमानदार होते थे, पक्के होते थे। हिसाब किताब में वो बहुत ही पक्के होते थे। वो बेहद नफरत किया करते थे ये जो झूठ बोलने वाले, ठगने वाले लोगों से। आमतौर पर अंग्रेज लोग भी है ना, यूरोपियंस लोग भी बहुत ही ईमानदार होते हैं, इसलिए आज भी उनका देश बहुत ही डेवलप है ना। बहुत सारे देश में करप्शन बहुत ही कम है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हम देख पाते हैं हर लेवल में करप्शन दिखाई पड़ता है ना। तो भाई और बहनों, इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब इन शब्दों का उपयोग करके न केवल ईसाई नैतिकता की याद दिला रहा है, बल्कि उनके महानतम दिनों में उन सम्मान के मानकों को भी याद दिला रहे थे। तो भाई और बहनों, आप और हमें भी ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम ईसाई हैं, हम परमेश्वर का अनुसरण करने वाले हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए हर चीज़ में। हम विश्वासघाती नहीं हो सकते हैं। कितनी बुरी बात है ना कि एक ईसाई होकर आप चोरी करते हो, देश को धोखा देते हो, समाज को धोखा देते हो, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को धोखा देते हो। तो धोखेबाज ना उसे कहते हैं जो चोरी करते हैं, जो ठग करते हैं, जो ईमानदार नहीं होते हैं। और ये विश्वासियों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि हम परमेश्वर के नाम को कलंकित करें। अब आगे हम माया रहित इस विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं, जिसे विदाउट नेचुरल अफेक्शन भी कहा गया है, जैसे कि प्राकृतिक स्नेह के बिना। भाई और बहनों, एक का 31 पद ना, जैसे कि पहले तो निर्बुद्धि कहा गया है, फिर विश्वासघाती, फिर माया रहित यहाँ पर कहा गया है ना, माया रहित यानी कि विदाउट नेचुरल अफेक्शन, प्राकृतिक स्नेह के बिना। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, उस जमाने में एक ऐसा दौर था जब पारिवारिक प्रेम बिल्कुल खत्म सा हो गया था। उस जमाने में एक बच्चा का जीवन कभी इतना अनिश्चित नहीं था जितना इस जमाने में होती है, क्योंकि बच्चे को दुर्भाग्यशाली माना जाता था। जब भी कोई बच्चा पैदा होती थी तो उसे ले जाकर पिता के चरणों पर रखी जाती थी, और फिर यदि पिता ने उसे उठाया तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन यदि वो मुड़कर उसे छोड़ देता है ना, उस बच्चे से अपने चेहरे को फेर लेता है, तो बच्चों को सच में बाहर फेंक दिया जाती थी। तो भाई और बहनों सोचिए, जो नेचुरल अफेक्शन होता है ना, प्राकृतिक जो स्नेह होता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि एक माँ बाप होते हैं ना, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसे कुछ भी ऐसा फीलिंग ना हो सके। इनफैक्ट होता भी है थोड़ा बहुत, तब भी इतना ना हो। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के साथ में उसका ऐसा रिश्ता बन जाता है ना, तो मतलब उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। वो बहुत ही मजबूत होता है एक माँ और बच्चे के बीच में। हाँ, इनफैक्ट आज भी दिखाई देता है, कुछ माँ होते हैं जो बच्चे को पैदा करके फेंक देते हैं। मतलब सोचते ना, लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे के साथ ऐसा किया, नवजात बच्चे के साथ ना, कैसा दिल होगा उसका, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, ऐसा करते हैं लोग। वो स्नेह नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन उस जमाने में तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त था, ऐसा माना जाता है। यानी कि आज से 2000 साल पहले, है ना। हमने बहुत सारे फिल्म में भी ये सारी चीज़ देखा है। जब बच्चे पैदा होता है तो तुरंत उस बच्चे को ले जाकर पिता के चरणों में रखा जाता है। अगर बच्चे को उस पिता के द्वारा अपने गोद में उठा लिया जाता है तो इसका मतलब पिता ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया है। और उस बच्चे को देखकर उस पिता को अच्छा नहीं लगा और उसने मुंह फेर दिया, तो फिर वो बच्चा को उस घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस बच्चे को फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। कितनी मतलब घिनौना, कितना मतलब डरावना ना, मतलब कैसे माँ बाप होंगे ऐसे, ऐसा हमारे मन में आता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा था उस समय में, इसलिए पौलुस कह रहे हैं ना यहाँ पर। इनफैक्ट आज भी ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। तो यही कारण भाई और बहनों, ऐसा कोई रात नहीं होती थी उस जमाने में जब रोमन फोरम में 30 से 40 परित्याग बच्चे ना हो। यानी कि हर रात, मतलब हर दिन वहाँ पर 30 से 40 ऐसे बच्चे होते थे जिसको उसके पिता के द्वारा परित्याग कर दिया गया है ना। ये कितने दुख की बातें होगी ना।
यहाँ तक कि जो बच्चे कमज़ोर और विकृत पैदा होती थी उसे पानी में डुबा दिया जाती थी, जैसा एक पागल कुत्ते को मार दिया जाता था या फिर बीमार मवेशियों को चाकू मार दिया जाता था ताकि बाकी झुंड को कलंकित न करे। तो भाई और बहनों, उस जमाने में ये चीज़ हम बहुत देख पाते हैं। पता नहीं और कितने समाज में ये सारी चीज़ चलती थी उस जमाने में, है ना। मान लीजिए जो बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा दिखने में बहुत कमज़ोर है ना, या फिर वो बच्चा अपाहिज है ना, उसमें कुछ कमी है, तो क्या करते थे, उस बच्चे को वो लोग मार डालते थे, उसे नहीं रखते थे। इस तरह के बच्चे को रखना मतलब कलंकित, उनका मजाक होना था ना। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका नाम बदनाम हो, लोग उनके बारे में बातें करें, और उन्हें लगता था कि ये बच्चे कुछ काम का नहीं है ना, उसका कुछ फायदे के नहीं है, तो ऐसे बच्चे को मार डालते थे। कितनी भयानक ना, जैसा जानवर को करते हैं, कुछ बीमार जानवर को मार डालते हैं ताकि दूसरे में बीमार ना फैले, उसी तरह उस बच्चे के साथ भी व्यवहार किया जाता था ना। उस बच्चे को जानवर की तरह वे लोग मतलब बिहेव कर रहे थे। तो ये कितनी भयानक बातें हैं। ये सारे उस ज़माने में कौन कौन सी समाज में होती थी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे यहाँ अध्ययन से हमें पता चलता है कि रोमन समाज में उस ज़माने में ये सब चीज़ होती थी, ऐसा हमें समझ में आती है। तो भाई और बहनों, ऐसा लगता है कि मानवीय स्नेह के प्राकृतिक बंधन नष्ट हो गए थे। अब आगे हम निर्दयता के विषय में लेकर चर्चा करते हैं, जिसे पिटीलेस भी कहा गया है, जैसे यहाँ वचन में अंत में कहा गया है ना 31 में, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय, जैसे कि यहाँ निर्दयता के विषय में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में मानव जीवन इतना सस्ता था कि एक गुलाम को उसके स्वामी द्वारा मारा या प्रताड़ित करना बहुत ही आम बातें थी, क्योंकि गुलाम एक वस्तु मात्र होती थी और कानून उसके मालिक को उस पर असीमित अधिकार देती थी। भाई और बहनों, ये बहुत ही बुरा दौर था उस जमाने में, मतलब हम कह सकते हैं दासत्व का ज़माना था ना। जो गुलाम होते थे उसको एक सामान की तरह ना, एक वस्तु की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। गुलाम जो दास होते हैं उसको एक सामान की तरह, है ना, उस सामान में कुछ जान नहीं होती है ना, उसके साथ जो भी कुछ किया जा सकता है, उसी तरह दास के साथ भी उनका व्यवहार किया करते थे। और रोमन शासन ने, या फिर रोमन मात्र ना होकर दूसरे देश में भी ऐसा कुछ था, और उन लोगों ने अपने उनके जो स्वामी होते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त मतलब उनको ऑथोरिटी दिया होता है ना। उन्हें ये कानून में ये प्रोविज़न था कि मतलब वो अपने दास के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, है ना। तो दास को वो हत्या कर देते थे, है ना, तो इससे मतलब कोई कुछ नहीं कर सकते थे ना, मतलब कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उस पर मतलब कुछ भी किया जा सकता था। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही निर्दय समाज या निर्दय समय था उस जमाने में ना। लोग बहुत ही बुरे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया करते थे। ये अपने आनंद के मामले में निर्दय युग था, जैसे कि यह ग्लैडिएटर खेलों का महान युग था, जहां लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने में लोगों को खुशी मिलती थी। यह वो युग था जब दया का गुण समाप्त हो गया था। ग्लैडिएटर आप लोग ने फिल्म भी देखी होगी ना, जहाँ पर एक ऑडिटोरियम होती थी, जहाँ पर दो लड़ाकू दो योद्धाओं को लड़ाया जाता था, और जब तक वो दो में से एक नहीं मरता था उनको लड़ाया जाता था ना। और या फिर उन योद्धाओं को जंगली जानवर के साथ लड़ाया जाती थी ना। तो लोग इसका आनंद लेते थे। लोग वहाँ पर चोट खाते हुए देखकर लोगों को आनंद मिलता था, लोग मरते हुए देखकर लोगों को मतलब इससे आनंद होता था। मतलब वहाँ पर कोई दया नहीं है। आज तो हम किसी को थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो ना हमको भी बुरा लगता है ना, लेकिन वहाँ तो लोगों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इसको लेकर लोग आनंदित होते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स भी, इवन आज बॉक्सिंग बोलते हैं, मार्शल आर्ट बोलते हैं, है ना, ये जो खून खराबा होते हैं यहाँ पर, ये सब देखकर लोगों को मज़ा आता है। ऑफ कोर्स आज तो किसी की जान जाने तक ये नहीं किया जाता है, लेकिन उस जमाने में तो ना जब तक एक नहीं मरेगा वो लड़ाई चलते रहता था। तो कितनी भयानक भाई और बहनों ना, कितने निर्दयी हो गए थे लोग। मतलब अब वो जो उसका मजा ले रहा था उसी को भी पकड़ के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे तो कैसा होगा। तो कहने का तात्पर्य लोग दूसरे पर बिल्कुल दया नहीं थी, है ना। जिसको जहाँ चांस मिलता है वो कर बैठता है कुछ भी, है ना।
तो ऐसा समय था। तो भाई और बहनों, निर्दयता, निर्बुद्धि यानी कि वो गलती जो आपने कर ली है उसको नहीं दोहराना, लेकिन आप उसे दोहराते हो तो इसे निर्बुद्धि कहा जाता है। विश्वासघाती यानी कि ईमानदार न होना, धोखा देना, माया रहित आप लोग समझ गए हैं, निर्दय। तो भाई और बहनों, ये सब गंभीर भ्रष्ट स्वभाव आज अगर हमारे अंदर भी है तो भाई और बहनों, इसका नतीजा हम सब जानते हैं ना। ये बपतिस्मा लेने से हमारे अंदर से निकल जाएगी ऐसा नहीं है भाई और बहनों ना। ये सब भ्रष्ट स्वभाव है। इन स्वभाव के द्वारा आपने पाप किया है, आप पश्चाताप करते हैं, आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन इन स्वभाव को आपके अंदर बनाए रखेंगे तो ये स्वभाव के कारण आप कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी हकीकत है। तो कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहनों। इस तरह प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में एक आखिरी बात कह रहे थे जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया था, यानी कि 32 पद। आइए हम 32 पद को पढ़ते हैं, 1 का 32 पद, जैसा यहाँ लिखा है। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह भाई और बहनों, जिन्होंने परमेश्वर को जीवन से निकाल दिया था, आमतौर पर ऐसे होते हैं कि वे भले ही वे पापी है ना, भले ही वे पापी है और वह इसे जानता है और भले ही वह खुद में वो पाप होने देता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि इसकी निंदा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, लोग पाप करते हैं लेकिन उसको ये एहसास है कि गलत है और इसका दंड उसे मिलेगा, है ना, और वो कोशिश भी करता है उससे निकलने के लिए अगर उसे अवसर मिले, है ना। और जो सचमुच सत्य से प्रेम करता है वो निकल भी पाता है। लेकिन भाई और बहनों, उन दिनों में मनुष्य इस स्तर पर पहुंच गए थे कि वे स्वयं पाप करते थे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। भाई और बहनों, होशियार, आज हम भी हमारे बीच में ये सब चीज़ होते हुए देख पाते हैं ना। खुद तो गुनाह कर रहे हैं, खुद तो कानून तोड़ रहे हैं, है ना, इलीगल काम कर रहे हैं। मान लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बिना हेलमेट लगाकर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो किसी ने आपको बोला या फिर आपके दोस्त ने बोला या फिर यूं ही आपका किसी से बातें होती है और आप बोलते हैं कि आगे ट्रैफिक पुलिस बैठा है, आपको फाइन पड़ेगा। तो आप बोलते हो कि इतना फाइन देने की आवश्यकता नहीं, 100-200 रुपये उसको पॉकेट में डाल दो, बस आप छूट जाओगे। तो वो खुद आप भी कर रहे हो और दूसरों को भी करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो कितनी बड़ी गुनाह है ना भाई और बहनों। आप डबल पाप कर रहे हो, खुद भी कर रहे हो, दूसरों को करने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हो। तो यही बातें भाई और बहनों, आज भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ना लगे कि मैं तो किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ ना पाप करने के लिए, लेकिन अननोइंगली या फिर आपने सत्य को हमेशा गंभीरता से ना लेने की वजह से आप निर्बुद्धि बन गए हो और आप ये पाप कर रहे हो और दूसरों को भी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो भाई और बहनों, ये चीज़ आज हमारे आसपास भी बहुत दिखाई पड़ती है। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने हमें एक भयानक तस्वीर को पेश की थी कि क्या हो सकता है जब लोग जानबूझकर परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। इस तरह आने वाले दिनों में रोम नष्ट भी हो गया था उनके भ्रष्ट स्वभाव के कारण। इस तरह हमारा समाज भी आज उतना ही दुष्ट हो सकता है जितना कि प्रेरित पौलुस के समय में थे, या फिर और भी अधिक दुष्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस की यह शब्द आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय में थे। लोग आज भी परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया करते हैं। वे अपनी ही इच्छाओं का पालन किया करता है या पालन करना पसंद किया करते हैं, और फिर उनके अपने बुरे विचार उनके व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। और यही कारण है कि लोग इतना दुष्ट व्यवहार किया करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे मंडली, हमारे परिवार में क्या भाई और बहनों, हम विश्वासियों में ये सारे भ्रष्ट स्वभाव को अगर आज हमें दिखाई पड़ती है, हम खुद में ये सारे भ्रष्ट स्वभाव दिखाई पड़ती है, तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। इसे हम बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, इसे बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। अगर इसे हम हल्के से लेते हैं तो ये चीज़ हमें एक दिन ले डूबेगा भाई और बहनों, क्योंकि ये भ्रष्ट स्वभाव हमारे अंदर निरंतर होना यानी कि इसका स्तर भी बढ़ते जाएगा। दिन पर दिन ये भ्रष्टता बढ़ते जाएगी और एक दिन ये हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगी। और परमेश्वर से दूर होने का मतलब
मृत्यु है भाई और बहनों। ऐसे भ्रष्ट स्वभाव लेके हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते हैं। बेशक आपने अपने गुनाहों का लिए प्रभु से क्षमा किया, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं अगर हम पश्चाताप करते हैं तो, लेकिन पश्चाताप का मतलब क्या है भाई और बहनों? इन पाप को, इन भ्रष्ट स्वभाव को दोबारा हमारे जीवन में नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर हम पश्चाताप करके फिर इसे करते हैं तो आपने जो पश्चाताप किया था वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। जो सच्चा पश्चाताप करते हैं वो इन भ्रष्ट स्वभाव को नहीं दोहराते हैं। तो आप इन भ्रष्ट स्वभाव को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आपने पश्चाताप नहीं की थी, वो सही में पश्चाताप नहीं था। तो पश्चाताप नहीं किया था तो आपको क्षमा भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहनों। तो हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, अच्छा है, लेकिन इन भ्रष्ट स्वभाव मतलब पश्चाताप करते ही इन भ्रष्टता के प्रति हमारे मन में नफरत होना शुरू होते हैं ना, हम घृणा करना शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ से घृणा करने का मतलब उससे दूर रहने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, आपने अगर सच्चा पश्चाताप किया है तो इन भ्रष्ट स्वभाव से आप घृणा करते हैं, और घृणा करने का मतलब इससे दूर होने का शुरुआत है। और एक दिन इस तरह से आपके अंदर से सारे दुष्टता, ये भ्रष्टता, ये पापी स्वभाव खत्म हो जाएगा और आप एक शुद्ध और पूर्ण और पवित्र व्यक्ति बन जाओगे, जिसे हम याजक कहते हैं और जो परमेश्वर का सेवा करने के योग्य होता है। तो इसी कार्य को करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया और परमेश्वर ने इतनी बड़ी मानव जाति को बचाने का एक योजना बनाई है। आई होप यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही है। हमने जो समझा है, सीखा है, आई होप हम सबके लिए बहुत आशीषित रहेगी। हमने जो सुना, सीखा, अगर आप लोगों को लगता है ये बहुत ही व्यवहारिक है, प्लीज़ अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए भाई और बहन हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।